दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ मोदी सरकार वही पुराने जो ढर्रे पर चल रही है, वही पुराने तौर-तरीके आज़मा रही है। अब एलजी साहब ने सैंक्शन कर दिया ईडी को कि वो केजरीवाल के खिलाफ शराब कांड में मामले को आगे बढ़ाएँ। हालाँकि इस पर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आदेश लिखित में दिखाया जाए। उधर केजरीवाल ने अपने गढ़ को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। मोदी पर दोहरी मार मोदी पर दोहरी मार ऐसे कि बड़ी सफाई से अब केजरीवाल ने महिला वोटर और मिडिल क्लास वोटर में अपनी सेंध और ज़्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है दिल्ली में। महिला वोटर जो 21 से 59 साल के बीच की हैं, उनको ₹2100 प्रति माह दिया जाएगा और कल से उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा, मध्यम वर्ग को टैप करने के लिए 60 साल से ऊपर के लोग जितने हैं, उनका हर तरह की बीमारी का, गंभीर से गंभीर बीमारी, ऑपरेशन, इन सब का मुफ्त इलाज होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू कर दिया जाएगा। तो दिल्ली में 1.53 करोड़ वोटर हैं, करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं। इस दोनों योजनाओं से महिलाएं करीब 35 से 40 लाख प्रभावित होंगी। महिला वोटर 70 लाख है करीब, तो उसका 50% 60% के आसपास प्रभावित होंगी। ₹2100 की योजना से हर महीने दिया जाएगा और 10 से 15 लाख 60 साल से ऊपर के लोग प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर 35 से 40 और 10 से 15 मोटा-मोटा 50 लाख। मोटा-मोटा आप मान लीजिए हर तीसरा वोटर प्रभावित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मोदी सरकार अब आयुष्मान योजना का विस्तार लेकर आई। आयुष्मान योजना टारगेटेड योजना है। इसमें जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत आते हैं, उनका मुफ्त में इलाज 5 या 10 लाख रुपए तक का साल का बीमा होता है। अब मोदी जी ने इसमें इंक्लूड किया 70 साल से ऊपर का, लेकिन 60 साल से ऊपर वालों को इंक्लूड करके और हर वर्ग को, हर वर्ग के लोग जो उनकी कमाई से लेना देना नहीं, करोड़पति भी मुफ्त इलाज करवा सकता है, गरीब आदमी भी 60 साल का ऊपर का मुफ्त इलाज करा सकता है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने मोदी सरकार की आयुष्मान योजना के विस्तार पर नहले पर दहला मारने की कोशिश की है। अब ये देखिए केजरीवाल कितने चालाकी से आगे बढ़ते हैं या कितनी चतुराई से आगे बढ़ते हैं, या बीजेपी की चतुर चालों का एक चतुर जवाब देते हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि दोनों योजनाओं के लिए वोटर आई कार्ड होना चाहिए और लोगों से कह दिया गया है कि आप खुद देखिए मतदाता सूची में कि उनका नाम कट तो नहीं गया। एक तीर से दो निशाने, यानी जिस वोटर लिस्ट में जिस वोटर का नाम नहीं होगा, वो खुद कंप्लेन दर्ज कराएगा, खुद दबाव डालेगा और अपना नाम इंक्लूड कराएगा और 2 योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन कराएगा। 2 से मतलब मान लीजिए कोई महिला है और 60 साल से ऊपर की है, तो कुल मिलाकर 35 से 40 लाख महिलाएं, 10 से 15 लाख लोग। और इस बहाने जो बीजेपी का चल रहा था डिलीशन प्रोसेस का मामला, कि जैसा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नाम पर आम आदमी पार्टी के समर्थक वोटरों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, उसका तोड़ अपने आप निकल जाएगा, जनता ही तोड़ निकाल लेगी। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी वही पुराने ढर्रे पर चल रही है। बीजेपी को फिर लग रहा है कि ईडी से जांच करवा देंगे, केजरीवाल को जेल भिजवा देंगे या कोई प्रेशराइज कर देंगे। उधर केजरीवाल का कहना है 2 साल हो गए साहब जांच होते हुए, 500 से ज़्यादा लोगों को हरास कर चुके, 50,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, 250 से ज़्यादा आप रेड मार चुके, एक चवन्नी अभी तक निकल कर सामने नहीं आई, तो जनता विश्वास कैसे करेगी? जनता का विश्वास बीच में हिला था। केजरीवाल लेकिन जब जेल से छूट कर आए सितंबर में, तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि वो जनता के मूड को भांप रहे थे और फिर तब से वो दिल्ली की गलियों को छान रहे हैं और वो जनता के बीच में जाकर यही कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। यहां भी एक तीर से दो शिकार।
ईमानदार हूँ, वोट देना, अगर वोट मिल गया तो फिर और सरकार बन गई तो कहेंगे देखिए जनता ने ही बता दिया हम ईमानदार हैं। यानी बीजेपी और उनका जो जांच एजेंसियां हैं वो जानबूझकर उनको तंग करने में लगी हुई है। तो ये और तीसरी बात, केजरीवाल ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति पर असर नहीं दिखा रहे, उसमें दखल नहीं दे रहे। अंबेडकर का कथित तौर पर जो अमित शाह ने अपमान किया राज्यसभा में, उसको लेकर केजरीवाल ही पहले शख्स थे जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने दिल्ली की जनता के जो दलित वोटर हैं, जो यमुना पार का वोटर है, जहां पर मायावती का थोड़ा बहुत प्रभाव रहता था, उस प्रभाव को भी खत्म करने की कोशिश की है। सारे कैंडिडेट, सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी ने अभी कितना किया है आधिकारिक रूप से पता नहीं। हाँ, बीजेपी ने इतनी ज़रूर संकेत दिए हैं कि रमेश विधूड़ी हों, प्रवेश वर्मा हों, हर्षवर्धन हो, डॉक्टर विजय गोयल हों, और दूसरे मदन लाल खुराना के बेटे हों, उनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा हों, इन सबको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और केजरीवाल समेत जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। केजरीवाल इसे भी समझ रहे हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी, 27 और जो विधायक हैं उनकी सीट बदल दी। यानी करीब-करीब आप मोटा तौर पर देखा जाए 62 या 63 जीत कर आए थे, तो 40% विधायकों की या 35% विधायकों की वो टिकट काट चुके हैं, कुछ की सीट वो बदल चुके हैं। तो उस तरफ भी केजरीवाल का ध्यान है। अभी सारी तैयारियां केजरीवाल कैंप की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसलिए ये वीडियो उस पर बनाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसका क्या तोड़ लगाती है। महिला सम्मान योजना 2100 रुपया हर महीने दिया जाएगा, तो क्या बीजेपी 2500 की घोषणा करेगी या 3000 की घोषणा करेगी, या एलजी के माध्यम से कुछ रोक लगाने की कोशिश करेगी। पहले तो कहा गया था कि ये पूरा उनकी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आरोप भी लगाया था कि फाइल रोक रखी है एलजी साहब ने। अब क्या तोड़ निकालेगी मोदी सरकार, जो 1998 के बाद से कभी भी दिल्ली में सत्ता में नहीं आई है। 24 और 2 26-27 साल हो गए हैं। आखिरी बार जब बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई थी, तब से वो सत्ता से बाहर रही है। हालांकि वो म्युनिसिपैलिटी के, नगर निगम के चुनाव जीतती रही, हालांकि लगातार तीसरी बार इस बार भी उसने सातों की सातों लोकसभा की सीटें जीती हैं, और कंबाइंड उम्मीदवारों को हराकर जीती हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। लेकिन दिल्ली जो अर्ध राज्य है, उस पर बीजेपी का कब्जा अभी तक नहीं हो पाया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।